नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। वसुंधरा राजे आजकल बहुत परेशान हैं क्योंकि बार बार उनकी बात बनते बनते अटक जा रही है। वसुंधरा राजे चाह रही हैं कि उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए ताकि उनके इर्द गिर्द चुनाव रहे और चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो वो बने। लेकिन उनकी ये पुकार कहीं नहीं सुनी जा रही है। बार बार वो मुलाकात भी कर चुकी हैं, वो दिल्ली भी पहुंची, लेकिन दिल्ली में भी उनकी दाल नहीं गली। तो अब वो संघ कार्यालय पहुंच गई हैं। उनको लग रहा है कि यहां से जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। वसुंधरा राजे के नागपुर पहुंचने के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं कि आखिरकार उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई है, यानी मोहन भागवत की ओर से जरूर उनको कुछ ना कुछ अंदेशा लगा होगा कि अगर मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की मुलाकात सही हो जाती है, फिट हो जाती है, तो आने वाले समय में जो केंद्रीय नेतृत्व से वसुंधरा राजे की ठनी हुई है उसमें थोड़ा सा जो है सौम्यता आएगी और हो सकता है वसुंधरा राजे को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाए। राजस्थान में 1.5 साल बाद चुनाव है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या होगा। अशोक गहलोत जो इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में आने से रोका जाए, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है वो यही है कि पिछले 25 सालों में कोई भी सत्ता पर बराबर नहीं रह पाया है, मतलब दोबारा नहीं रह पाया है। सत्ता बदलाव होता ही रहता है। इस बार भी संकेत कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्शन मोड में है और जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति है, इससे यह कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि राजस्थान में आखिरकार किधर पल्ला भारी होने वाला है। क्या बीजेपी जो है चुनाव जीतती हुई नजर आएगी या फिर क्या होगा। दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वसुंधरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंची। उनकी इस यात्रा को काफी गोपनीय रखा गया, इसीलिए सवाल और खड़े होते कि आखिरकार वसुंधरा राजे की जो ये यात्रा थी नागपुर की, उसे गोपनीय क्यों रखा गया। वो पहले एक भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य के यहां भोजन करने के बाद सीधे संघ कार्यालय पहुंच गई, मुख्यालय पहुंच गई। उन्होंने संघ के मुख्यालय में मोहन भागवत से मुलाकात की, चाय पे चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब उन बातों को लेकर, इन मुलाकात के क्या मायने हैं, प्रदेश के गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी है कि हो सकता है वसुंधरा राजे आरएसएस प्रमुख के सहारे सत्ता की कुर्सी पाना चाह रही हूं या फिर से वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही हूं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती कि वसुंधरा राजे का ग्राफ काफी ज्यादा है। कई बार मुलाकात हुई है। विजयाराजे सिंधिया भी लगातार नागपुर जाती रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो भी पहुंचे थे मुलाकात करने, लेकिन वो पार्टी दामन थामने के बाद था। और यहां फिर कहानी कुछ और है। वसुंधरा राजे तो बीजेपी में ही है और उनकी सबसे बड़ी चिंता है सीएम प्रोजेक्ट ना किया जाना या फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से यह संकेत आना या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह संकेत आना कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बात की चिंता दिन रात वसुंधरा राजे को सता रही है और वसुंधरा राजे के समर्थक बार बार इस बात की गुहार लगा रहे हैं और बार बार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम फेस नहीं बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को दरकिनार भी नहीं किया सकता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी पकड़ है। चर्चा यह भी चल रही थी कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जगदीप धनखड़ को इसीलिए बनाया गया क्योंकि जाट वोटर्स में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यह कहा जा रहा था कि हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया का एक कार्ड ढूंढा गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाना यानी जाट वोटर्स पे अपना एक वर्चस्व स्थापित करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्ड खेलती है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई समीकरण छिपा होता है। चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को, जो एक आदिवासी महिला, उनको राष्ट्रपति बनाना हो या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे नाम बढ़ाना हो जगदीप धनखड़ का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी गेम प्लान कर रही, सोच समझ कर रही है। वसुंधरा राजे इस गेम प्लान को समझती भी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए उन्होंने पहले तो अपने समर्थकों के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि शायद बात वहां तक पहुंच जाए, काम बन जाए। उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई करना शुरू किया कि हो सकता है अगर यहां से बात नहीं बन रही तो मैं खुद जाकर मुलाकात करूंगी। दिल्ली में जाकर मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन उसके भी कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आए। फिर वसुंधरा राजे अब आरएसएस के दरवाजे पर पहुंच गई, यानी नागपुर गई है और एक गुप्त मीटिंग ये रखी गई। बताया गया कि इस दौरे के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। अब वहां पहुंची है, बातचीत क्या हुई है आरएसएस प्रमुख से उनकी, ये इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और ये हो सकता है कि राजस्थान की सियासत में एक बड़ा मोड़ भी हो सकता है। अगर वसुंधरा राजे सीएम फेस बनती हैं तो चुनाव का रुख कहीं और चला जाएगा और हो सकता है बगावत के सुर भी उत्पन्न हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर राजस्थान का चुनाव बीजेपी लड़ेगी तो हो सकता है सारे गुट एक साथ आ जाए। अब मुसीबत है केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे सीएम फेस बनने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं।
तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।